Good morning, students. Today we will continue with exercise 7.2, and this exercise we have solved exercise 7.2 questions. So let us start with question number 2. तो 7.2 में जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब ए एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC. ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है, AD इसका क्या है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इट मीन्स कि क्या बना रहा है, D 90 डिग्री बना रहा है. और जब भी कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी साइड के होता है तो दोनों साइड को क्या करता है, BD जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा DC के. मतलब कि कोई भी साइड से क्या करता है, अगर किसी भी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस साइड्स पे होता है, जिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, उन दोनों साइड को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है. मीन्स BD इज इक्वल टू DC. ठीक है, इसमें ये है. हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि बताइए एक ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी दो साइड इक्वल कर दें. तो हमें ये शो करना है कि AB साइड जो है इसके इक्वल गिवन. तो हमें क्या है, हमें शो क्या करना है, गिवन क्या है हमारे पास, सोल्यूशन में लिख देते हैं. हमारे पास गिवन ये है कि ट्रायंगल ABC दिया हुआ है. इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर साइड है, साइड BC. जब AD परपेंडिकुलर DC है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, और BD इज इक्वल टू DC. BD जो होगा DC के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, AD जो है परपेंडिकुलर है साइड BC के, देयरफॉर AD इसके बराबर होगा. अब चलिए, अब आते हैं, ये तो हो गया आपका. हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AB इज इक्वल टू AC या ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. मतलब एक आइसोसेलेस प्रूफ कर दें या साइड AB इसके बराबर कर दें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ पे आते हैं. ठीक है, तो दो ट्रायंगल लेंगे. पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया. तो लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ADB एंड ADC, पहले वाला ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले क्या है कि गिवन ये है कि AD इज इक्वल टू AD. दोनों ट्रायंगल में क्या है, AD क्या है, AD के बराबर है क्या है, ये कॉमन साइड. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा में मिल गया है, ये साइड क्या है, दोनों में कॉमन है. इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी यही साइड कॉमन है. दूसरा क्या है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है. मतलब कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच. ये पहले लिख लेंगे, गिवन है. ठीक है, गिवन लिख लो या क्या लिख लो कि आप लिखे ना, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. AD जो है साइड BC बराबर से क्या है, 90 डिग्री बना दिया. एंड तीसरा जो है आपका है क्या हो जाएगा, BD साइड जो हो जाएगा DC के बराबर हो जाएगा. ये साइड इसके बराबर है. ठीक है, इस पर गिवन लिख लो आप, या यहाँ पे ये गिवन लिख लो, यहाँ पे ये सेम प्रोसेस वही है कि AD जो है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या है, BD जो है आपका DC के बराबर हो जाएगा. तो ये इम्प्लाइज क्या करता है, ये इम्प्लाइज करता है ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय किससे प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. जब क्या होगा, जब इसे जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो भी कुछ पूछता है, इसके साइड इक्वल पूछता हो या एंगल इक्वल पूछता है, इसको एंगल या साइड इक्वल है. ये इम्प्लाइज क्या करेगा, इट इम्प्लाइज दैट AB साइड इज इक्वल टू AC बाई CPCT. ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा. जब ये AB AC के बराबर हो गया तो क्या इम्प्लाइज करता है, जब AC AB ABC के बराबर इम्प्लाइज करता है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल.
क्या प्रूफ करता है कि ABC जो आपका क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहलाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये इंप्लाइज करेगा कि ABC इज ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कैसे प्रूफ किया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये साइड क्या होगा, इसके इक्वल होगा। क्या किया तुमने, ये साइड दोनों ट्रायंगल में, AD जो साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में साइड कॉमन है। एंगल A जो है, ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। और ये जो BD साइड है DC साइड के बराबर है, क्योंकि क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का इसे इक्वल डिवाइड करेगा। तो साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि साइड एंगल सब कुछ इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो इसके एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो पूछता है सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो यही प्रोसेस लगा के सब कुछ ये लिखने के बाद लिख देंगे कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसीलिए इनके क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रूफ होता है तो क्या शो करेगा, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो उसके दोनों क्या होंगे, आपकी जो ट्रायंगल होता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। हेंस इंप्लाइज दैट AB ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है, 3, 4 जो भी है क्वेश्चन इसमें सब इसी टाइप के हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC गिवन है, ठीक है, जिसमें इसके CF और AB जो है ये एल्टीट्यूड्स हैं, जो क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स है। गिवन क्या है कि ये BC जो है, ये CF जो है और BE है, ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, ये इक्वल है। यानी कि इसमें गिवन क्या है कि BE जो है आपका CF के इक्वल है, इक्वल एल्टीट्यूड्स है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, चुके तो 90 डिग्री बना रहा है। तो हमें सो ये करना है कि ये ट्रायंगल AB और E दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि ये वाला ट्रायंगल आपको शो करना है, ठीक है, और क्या करना है आपको, ये ट्रायंगल, क्योंकि ये कॉमन आ गया इसमें, तो ये जो रंगीन ट्रायंगल ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को ले लेंगे, जो जो गिवन है गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल एल्टीट्यूड्स, क्या दिया है, CF इज इक्वल टू, इक्वल एल्टीट्यूड्स आर CF एंड BE। एल्टीट्यूड CF इज इक्वल टू BE, ये गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC। मतलब कि AEB ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल है, आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या करेंगे इसमें, अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है, कि अब ये दिख रहा है कि ट्रायंगल अब प्रूफ करते हैं इसको, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल AEB ले लेते हैं एंड ट्रायंगल AFC ले लेते हैं। इसमें देखिए कि इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है, एंगल A जो है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, AEB में भी आ रहा है, और ये सीधे CAF में भी, ये क्या है, कॉमन एंगल है। इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ये कॉमन है, तो लिख लेंगे कि एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल BAE, क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। दोनों एंगल ये क्या है, इक्वल है, कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। दूसरा क्या आपको दिख रहा है, दूसरा को क्या मिलेगा कि ये जो एंगल है क्या है, गिवन है, पहले से 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड भी है, गिवन है 90 डिग्री, फिगर बनाया है, तो लिख लेंगे नाउ एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल
एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है पहले से, दिख ही रहा है। ये क्या है, आइडेंटिटी सिंबल है। ये एंगल इस ट्रायंगल में एंगल ई और इस ट्रायंगल में एंगल एफ इक्वल है। एंड तीसरा क्या है, इसमें आपको तीसरा क्या दिया है कि जो एल्टीट्यूड है कौन कौन से, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी क्या है, ये भी आपका क्या है, गिवन है। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये इम्प्लाइज करता है कि ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी बाई क्या हो रहा है, एक एंगल, ये भी एंगल दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, साइड हो गया। तो एंगल एंगल साइड क्या हो गया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। रूल से क्या होगा, ये दोनों आपस में ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। तो ये पहला प्रूफ हो गया, ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी बराबर, यानी कि ए बी साइड ए सी बराबर है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, दो ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में ये भी साइड आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी, और इस ट्रायंगल में ए सी आ रहा है। तो जब ये प्रूफ हो गया तो इम्प्लाइज करेंगे कि साइड जो आपका है ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा क्यों हो जाएगा, पहले लिख सकते हैं कि we have already proved above that this triangle is congruent, therefore AB is equal to AC। जब AB AC बराबर हो गया, क्यों हो गया, बाई CPCT, मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो गया, ये साइड आपस में इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो इम्प्लाइज कर देना कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होगा, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर से बता रहा हूँ, उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो आपको प्रूफ करना था कि दिस एंगल इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना हो कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल आपस में इक्वल है, मतलब कि ए सी एफ इज इक्वल टू ए बी ई। अगर ये एंगल और ये एंगल भी प्रूफ करना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये एंगल इज इक्वल टू लिख देंगे कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बाई CPCT, या ये साइड इसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा आता है एल्टीट्यूड प्रूफ करना हो या एंगल प्रूफ करना हो या साइड प्रूफ करना हो, तो दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, जिस दो ट्रायंगल को लेंगे उन दो ट्रायंगल के जो फॉर्मूले हैं, साइड एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से, साइड 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 से, आर्चेस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करके क्या करेंगे, जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा उसके हिसाब से क्या कर लेंगे, हम दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जो भी क्वेश्चन देता है हम इसके इक्वल कर लेंगे। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे साइड तो सारे इक्वल्स एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन, जो साइड में होगा आपको लगा लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, प्रूफ करना है कि सो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को मैं अब बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन है मैं शो करना है कि जो एंगल्स होते हैं इक्वेटर ट्रायंगल के क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले जो है इक्वेटर ट्रायंगल बना लिया ABC। आप जानते हैं कि वी नो दैट, सोल्यूशन देख लेते हैं, वी नो दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all the three sides are equal। सिंपल सा है। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये तीनों साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इक्वल ट्रायंगल में, ये तुम्हें पता है। अब मैं प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये कर दें कि क्या हो जाएगा, प्रूफ ये करना है टू प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल है या इक्वल टू 60 डिग्री प्रूफ करना हो। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसमें सिंपल सा तरीका है। अगर 9th में है तो क्या करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि सारे साइड्स के आपस में इक्वल हैं, तो अगर पहले लेते हैं कि प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के अगर दिया है कि AB इज इक्वल टू AC अगर इक्वल है, अगर AB इज इक्वल टू AC है तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इम्प्लाइज करेगा। क्यों करेगा ये इम्प्लाइज, तो क्या होता है जब AB AC के इक्वल होता है तो क्या शो करता है कि हम ये जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ किसी भी ट्रायंगल का, ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, इक्वल साइड्स का जो अपोजिट एंगल होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल B एंगल C के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ अगेन अगर क्या लेते हैं, BC जो है
ए सी की इक्वल हो जाए। अब ये साइड क्या करें, इसके साइड की ओर हो जाए। जब ये साइड इसके साइड की इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर बी सी जब इसकी इक्वल हो जाएगा, पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि इस वाले फिगर में क्या बन रहा है, इस वाले फिगर में ऐसे बना दिया कि अगर ए बी सी है, अगर ये साइड इसके इक्वल हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, चूँकि गिवन है साइड्स। इस वाले फिगर में क्या है, दूसरे वाले में लोग बना रहे हैं कि ये ए बी सी था, अब बोले कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, तो जब ये साइड इसके इक्वल होगा तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके एंगल बराबर हो जाएगा। तो दूसरे वाले फिगर में क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। लिख सकते हैं सेम प्रोसेस कि क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो सेम प्रोसेस है ये इसके एंगल बराबर है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं इन दोनों से क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से क्या शो कर रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। कैसे, बी सी के बराबर है और बी ए के बराबर है, बी सी के बराबर है, बी ए के बराबर है, ए के बराबर क्या है, आप ए लिख सकते हैं, ए सी के भी बराबर है, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल सी, ये तीनों प्रूफ हो गया कि ए बी और सी आपस में क्या है, इक्वल है। अब क्या है, 60 डिग्री निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो मैं इस फिगर को रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं तीनों इक्वल हो गया। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री, मतलब कि इस फिगर में अगर ये ए था, बी था, सी था, ये साइड इक्वल था, तो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल सारा ट्रायंगल है ना, 180 डिग्री होता है। अब ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे पता है ए क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, किसी का लिख सकते हैं, बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल सी क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया, 60 आ गया। जब ए 60 आ गया तो बी क्या है, ए बराबर बी है, तो एंगल ए इक्वल टू 60 है, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एंगल सी भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है और एंगल सी के बराबर है, सब क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल है 60 डिग्री जो प्रूव करने वाला है, इस तरीके से क्या करेंगे हम प्रूव कर सकते हैं, ये एक ईजी मेथड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, जो भी आपका रिमेनिंग क्वेश्चन है 7.2 को आप लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी थ्योरम्स होंगे मैं इसको बताऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।